पुरुष की तृष्णा, महत्वाकांक्षा जब वह रूपांतरण करती है, बुद्ध पैदा होता है, संबोधि घटित होती है। स्त्री की ममता, ममत्व जब रूपांतरण करता है तो कीर्ति पैदा होती है। जरा कीर्ति शब्द को समझते हैं। कीर्ति का जरा संधि विच्छेद आप करिए तो आप दो शब्दों को पाएंगे, की और रीति। रीति शब्द रित से आया है। रित का अर्थ होता है द अल्टीमेट लॉ, अल्टीमेट नियम, परम सत्य, या वह परम विधान जिससे यह पूरा जगत आयोजित है, संचालित है। रित, रि जिससे ऋषि बना है, रि जिससे ऋचाएं बनी है, तो रित। तो की रीति, रीति माने संचालना, जरा स्त्रैण ढंग है उसका। तो यह पूरे अस्तित्व में जो 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 दुलार दुलार जो जो परवाह व्याप्त है, जो केयरनेस व्याप्त है, जो जो पालन पोषण व्याप्त है, उस जो जो जिस विधान से वृक्षों में रस है, जिस विधान से वृक्ष जीवित है, जिस विधान से, जिस ढंग से व्यक्ति बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, सोच सकता है, जीवन में परम कल्याण के अवसर दे सकता है, वह है रित। पहला वेद है ऋग्वेद। रित यानी विधान, परम नियम। अगर उससे पैरेलल कोई शब्द आप पूरे मनुष्य के, पूरी धरती के मनुष्य में खोजें तो वह है ताओ। ताओ रित से ही, रित के मर्म से और ताओ का मर्म वह मिलता है, अल्टीमेट लॉ। तो स्त्री के भीतर वह जो सहेजने की जो क्षमता है, वह जब रूपांतरित होती है तो स्त्री कीर्ति को उपलब्ध होती है। यानी वह स्त्रैण अहंकार जो कि केयरनेस में है, जो कि ममत्व में है, वह जब आमूल रूप से रूपांतरित होता है तो कीर्ति को उपलब्ध होता है। यानी उस परम नियम को, और उस परम नियम के एक तो अल्टीमेट लॉ है, जैसे कि आप अगर ऊपर से गिरते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में आपको चोट लगनी ही लगनी है, तो एक तो वो नियम है। वैसा नहीं, ऐसा नियम जिसमें करुणा पगी हुई है, जिसमें प्रेम पगा हुआ है, वह रीति है। ऐसा नियम जो जो सब उपाय कर रहा है, सब संभाल कर रहा है कि जो श्रेष्ठतम वरदान, जो श्रेष्ठतम प्रसाद हो सकता है, वह कण कण में व्याप्त होता रहे, कोई उस श्रेष्ठतम प्रसाद से वंचित ना रहे, वह है रीति। तो स्त्री के अंदर जो ममत्व की थोड़ी सी झलक है, जिसके इर्द गिर्द अहंकार है, वह रीति की ही छाया है। स्त्री जो संभालती है, सहेजती है, वह पूरी रीति की थोड़ी सी छाया उसमें उतर करके आती है। और जब वह रीति, जब स्त्री के भीतर वह एक ढंग को संभाल रही है, वह उसकी बायोलॉजिकल मजबूरी है कि बहुत गर्भों को वो एक साथ नहीं संभाल रही है। रीति समस्त गर्भों को संभालती है। रीति जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है, वो समस्त चर अचर को पोषण देती है, चर अचर को उनके परम सौभाग्य तक सतत बनाए रखने की चेष्टा, पहुंचाने की चेष्टा, संभालने की चेष्टा करती है रीति। लेकिन जब वह प्राकृतिक रूप में एक स्त्री के रूप में व्याप्त है, तो वहां पर वह एक गर्भ संभाल रही है। रीति अज्ञेय है, रीति अनादि है, रीति अनंत है। वह ढंग जो परम करुणावान है, उसकी कोई और छोर नहीं है, कोई सीमा नहीं। समझे आप बात? स्त्री जब ममत्व में रहती है, यानी रीति की छाया में रहती है, तो उसमें अनिवार्य रूप से परिग्रह पैदा होगा, अनिवार्य रूप से पजेशन पैदा होगी। जैसे ही वह प्रेम में पड़ेगी, पजेसिव हो जाएगी।
जैसे ही प्रेम में पड़ेगी वैसे ही वो भयभीत हो जाएगी, जैसे ही वह प्रेम में पड़ेगी वैसे ही डाह पैदा हो जाएगी। वह दूसरी स्त्री को फूटी आंख नहीं सुन देखेगी, उसके इर्द गिर्द देखना चाहेगी, उसके इर्द गिर्द जिसको वो संभाल रही है। इसलिए जैसे ही स्त्री प्रेम में पड़ती है, उसकी निकट से निकट सखी के प्रति भी वो डाउटफुल हो जाएगी। यही नहीं, आप अगर स्त्री चित्त का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि स्त्रियों के अंदर उसकी अगर कोई सहेली है, उस सहेली से कोई दूसरी उसकी सहेली जरा घुल मिल करके बात करने लगे तो वो ईर्ष्या करने लगती है, तो उसके अंदर डाह पनपने लगती है। यह स्त्रियोचित अहंकार का ढंग है। हम साथ साथ इसका सत्यापन कर रहे हैं, प्लीज कोई नाराज मत होइए। पूरी मनुष्य चेतना में दो ही ढंग हैं अहंकार के, पुरुष ढंग और स्त्री ढंग। स्त्री ढंग जो पजेस करती है वह ढंग गर्भ से आया है, पुरुष ढंग जो फैलना चाहता है वह वीर्य से आया है, जो तृष्णा करता है, जो और ऊंचा और बड़ा होना चाहता है वो उससे आया है। तो अनिवार्य रूप से आप पाएंगे कि सुशिक्षित से सुशिक्षित स्त्री, संभ्रांत से संभ्रांत स्त्री अनिवार्य रूप से डाह से भर जाती है, शिकार हो जाती है। बात हो न हो लेकिन वो डाह में निश्चित ही जाएगी, क्योंकि गर्भ जो है वो सुरक्षित है। गर्भ में दूसरा गर्भ प्रवेश नहीं कर रहा है, गर्भ में कोई बाहर की चीज प्रवेश नहीं करने जा रही है, लेकिन जिसको वो संभाल रही है वह तो बाहर जा रहा है, वह तो आंखों से ओझल हो रहा है। समझे आप बात? पेट में बच्चा पल रहा है तो बच्चा सुरक्षित है, 24 घंटा उसके निगरानी में है, दायरे में है। उसके पास संबंधित होने की, सहेजने की, संभालने की जो जो तरकीब है वो यही है कि 24 घंटा उसकी निगरानी में कोई चीज रहे। अब कोई कोई उसका मित्र है 24 घंटा निगरानी में तो रहेगा नहीं, प्रेमी है 24 घंटा निगरानी में कैसे रहेगा? बाहर जाना है, कमाना है, खाना है। अब उसके पास जो क्षमता है वो वही क्षमता है, उसके पास जो ढंग है, मौलिक रूप से जो गर्भ से क्लोन होकर के साइकी आई है, जो ढंग, जो ऊर्जा, जो देखने का दृष्टिकोण है वो गर्भ से आया है। अब उसमें पुरुष बाहर जा रहा है तो वो सशंकित हो रही है, भयभीत हो रही है, आशंकित हो रही है। वह जैसे ही दूसरे को देखती है कि उसको तुरंत कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि जिसको मैं पाल पोष रही हूं, जिसको मैं सहेज रही हूं, वो उस पर किसी और का अधिकार हो जाए। गर्भ में है तो सुरक्षित है, लेकिन उस पर किसी और का अधिकार है। कोई जरा सा पुरुष किसी से हंस बोल लेता है, वह एकदम से तड़प जाती है भीतर से। स्त्री प्रेम में सुलगती ही रहती है, जिसको तथाकथित प्रेम कहते हैं, सुलगती ही रहेगी। जैसे ही आंखों से ओझल होगा, जैसे ही फोन उठाया वो सशंकित हो जाएगी किससे चैट चल रही है। कॉन्स्टेंटली उसके अंदर यह चीज बनी रहती है, और वही ढंग पुरुष में है। पुरुष भी कॉन्स्टेंटली इसमें उसमें जाता रहेगा। तो पुरुष और स्त्री का जो यह दो अहंकार का ढंग है, इसमें कभी मेल होना संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल विपरीत ढंग से, एक जो है फैलना चाहता है, एक जो है बटोरना चाहता है। तो उसमें संभव ही नहीं जब तक कि दोनों करुणा और कीर्ति को न उपलब्ध हो जाए। पुरुष जब तक करुणा को नहीं उपलब्ध हो जाता है तब तक वो संबंधित नहीं हो सकता है, तब तक उसके सारे संबंध भय या स्वार्थ पर होंगे, उसके सारे संबंध राजनीति के संबंध होंगे। काम निकला, चलते बने, या अगर बने हुए हैं तो क्या काम निकल सकता है उसकी योजना में बने हुए हैं। स्त्री तब तक संबंधित नहीं हो सकती है, सम्यक रूप से जुड़ सकती है, तब तक उसका शौक नहीं समाप्त हो सकता जब तक वह कीर्ति को उपलब्ध नहीं हो जाती। कीर्ति का मतलब ऐसी रीति जिसको अवसर दे दिया गया है, ऐसी ऐसी प्रेम की, वह प्रेम की जो मौलिक प्रकृति है उसको जब तक
जगह नहीं दे दिया गया है। रीति को जब तक भली-भाँति जगह नहीं दे दिया गया है, तब तक स्त्री कभी भी संबंधित नहीं हो सकती। वह जिस ढंग से संबंधित होने जा रही है, जितना वो पकड़ेगी उतना दूसरा भागेगा, क्योंकि वो भागेगा ही। और अगर थोड़ा मान लीजिए स्त्री स्त्री से ही संबंधित हो रही है, तो भी पॉजेसिवनेस में एक-दूसरे की पॉजेसिवनेस वो अपनी तरफ पजेस तो भी टकरा जाएगा मामला। फिर बहुत सहजता से यह प्रश्न उठता है कि कैसे एक स्त्री के भीतर कीर्ति को अवसर मिले? अगर किसी स्त्री को कोई आशीर्वाद देना है, कोई शुभकामना देनी है, कोई उसके लिए प्रार्थना करनी है, तो श्रेष्ठतम प्रार्थना यही हो सकती है। बोध को उपलब्ध हो वो नहीं, वह कीर्ति को उपलब्ध हो जाए। स्त्री का अगर स्त्री के भीतर ऊर्जा के चक्रों की बात की जाए तो हृदय से ही वह कोई खोपड़ी में नहीं जा रहा है। वह विराटता, वह वह व्यापकता, वह हृदयोन्मुख। कुछ पंछी लगता है कि इस छत पर आ गए हैं। गिलहरियाँ भी खूब चक-चक करती हैं।